हेलो दोस्तों, मैं हूं शालिग्राम प्रसाद और पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था रियल नंबर का। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से जानना ये ज़रूरी है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम रेशियो के रूप में लिखते हैं। रेशनल रेशियो कोरिलेट हो रहा है एक दूसरे से। आप समझ सकते हैं कि जिसे हम रेशियो के रूप में लिखते हैं यानी कि P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अपोजिट होता है बिल्कुल क्या? इरेशनल। जिन्हें हम रेशियो के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल। यानी कि जिन्हें हम रेशियो के रूप में लिख रहे हैं वो रेशनल है और जिन्हें हम रेशियो के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो क्या है? इरेशनल है। आगे बढ़ते हैं, एक नंबर और जानना होगा आपको। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? वे नंबर जिसका HCF मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ा रखा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। वे नंबर जिसका HCF 1 हो, क्या हो? 1 हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है? कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। हम मान लेंगे कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है। हम बिल्कुल इसके अपोजिट चलेंगे। क्या करेंगे कि हम इसके अपोजिट ले लेंगे। लेट √2 इज रेशनल नंबर। हम क्या किए कि हम इसके अपोजिट चले। हमने क्या मान लिया इसको कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है। अब यदि √2 अगर रेशनल नंबर है तो हम इसे रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। सो √2 = A/B। हमने क्या किया? इसे रेशियो के रूप में लिख लिया। वेयर A and B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या हुआ कि यहाँ पे A और B जो है ना वो को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके HCF सिर्फ क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, आगे सॉल्व करते हैं क्या आता है। हमने मान लिया कि A और B क्या है? को प्राइम नंबर है। ध्यान रखने का कि को प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं? हम स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम दोनों साइड में स्क्वायर कर रहे हैं। करते हैं यहाँ पे, इसे लिखते हैं √2 का स्क्वायर इक्वल A/B का स्क्वायर। यानी कि 2 = A²/B²। ठीक है ना? इसको सॉल्व किया हमने, रूट से बाहर निकाला और यहाँ पे A²/B² आया। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा B² = A²/2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि A² किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। हियर A² डिवाइडेड बाई 2, थस A डिवाइडेड बाई 2। चूंकि A² डिवाइड हो रहा है ना किससे? 2 से, तो यहाँ A भी जो है ना वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हम इसे क्या करते हैं कि इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, चूंकि A डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से। ये क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि किसी न किसी फैक्टर में A का मान
किसी इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन के रूप में होगा ना। तो फॉर सम इंटीजर के हमने मान लिया कि कोई सम इंटीजर है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर अगर ए का वैल्यू हमें मिला 2 के, तो हम क्या करते हैं कि इसका मान को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। करके देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई 2। तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे कि बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू कितना है 2k। हम क्या करेंगे, जब हमने इसका वैल्यू रखा तो वहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, यह है ना ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल 4k स्क्वायर बाई 2, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल 2k स्क्वायर, यहीं आया, यानी कि के स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे एक गेम और शुरू हो गया। क्या हुआ कि बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। हियर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ बी स्क्वायर भी क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि b भी डिवाइड होगा 2 से, b डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हुआ कि b भी यहाँ डिवाइड हो गया किससे, 2 से। अब देखिए a भी डिवाइड हो गया 2 से और b भी डिवाइड हो गया 2 से, और हमने क्या माना था इसको कि ये को प्राइम नंबर है। हमने माना था कि क्या है, को प्राइम नंबर है। तो क्या होगा, सो a एंड b, क्या हुआ कि a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। क्या हुआ कि a और b जो है को प्राइम नंबर नहीं है। सो a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। इट मीन्स आवर एजम्पशन इज, आवर एजम्पशन, हमने क्या किया था, हमने माना था, क्या माना था कि रेशनल है, और क्या माना था कि a और b को प्राइम है। तो a और b तो का को प्राइम रहा नहीं, तो इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या हुआ, हमने जो माना था वो गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख लेंगे उस बात को कि इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो √2 इज, क्या हुआ, इरेशनल नंबर। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। थोड़ा सा का फर्क है रेशनल और इरेशनल में, ध्यान रखने का, लेकिन इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपके क्वेश्चन पे। अगर आप भूल जाते हैं कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, तो इससे आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। आप ध्यान रखिए। तो हमें क्या मिल गया कि √2 जो है इरेशनल है, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है कि √3 जो है इरेशनल नंबर है। हम बिल्कुल वही मेथड फॉलो करेंगे, यहाँ पे भी उसी मेथड से चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि लेट √3 इज क्या है? रेशनल नंबर। बिल्कुल अपोजिट मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे इसको? कि रेशनल नंबर है। √3 क्या है? रेशनल नंबर है। अब यदि अगर √3 रेशनल नंबर है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √3 इक्वल a/b वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर है। अब यदि ये को प्राइम नंबर है तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, यानी कि HCF जब भी आएगा तो 1 आएगा। यहां से हम आगे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या करेंगे? हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड को स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √3 का स्क्वायर इक्वल a/b का होल स्क्वायर, यानी कि 3 इक्वल a²/b², यानी कि b² इक्वल a²/3। a²/3। अब हम लिखेंगे हियर, क्या हो रहा है यहाँ पे? a² डिवाइडेड बाई 3, a² 3 से डिवाइड हो रहा है। या लिख सकते हैं कि हियर 3 डिवाइड a²। क्या कर रहा है? 3 क्या कर रहा है? a² को डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि सो 3 डिवाइड्स a। 3 क्या करेगा? a को भी डिवाइड कर देगा। आगे बढ़ते हैं। अब यदि 3 से a डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है कि a जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स a इक्वल 3 के फॉर सम इंटीजर के। क्या हो रहा है कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको? a को। a डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी कि किसी न किसी इंटीजर k के लिए ये इसका फैक्टर रूप में होगा 3 × k। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुटिंग, ये क्या करेंगे ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहां पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू कितना है? पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 में a का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा b² इक्वल 3k/3, और ये 3k का स्क्वायर है, यानी कि 9k²/3, यानी कि b² इक्वल 3k², यानी कि k² इक्वल कितना होगा?
बी स्क्वायर बाई 3। यहाँ पे क्या हुआ कि बी स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे ए स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, मतलब कि दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है। और हमने क्या माना है कि को प्राइम नंबर हो, और को प्राइम का मतलब हुआ कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। आगे देखते हैं कि बी स्क्वायर डिवाइड, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर 3 डिवाइड, क्या कर रहा है बी स्क्वायर, 3 डिवाइड कर दे रहा है किसको बी स्क्वायर को। सो 3 डिवाइड, 3 डिवाइड्स किसको बी। अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना 3, तो वो बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ये अपना थ्योरम होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या मिला कि ए और बी क्या है कि दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं किससे 3 से, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आएगा 3 आएगा। और हमने तो माना था को प्राइम नंबर है, तो हमारा एचसीएफ कितना आना चाहिए था 1 आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो लिखेंगे सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। क्या है कि ए और बी जो है को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर्स। तो क्या हुआ कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर नहीं हुआ। थस इस प्रकार हमारा एजम्पशन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया कि वो रेशनल है, ठीक है ना। दैट एजम्पशन इज रॉन्ग दैट √3 इज रेशनल। हमने क्या माना था कि √3 जो है ना रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे तो हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, तो हमने उस बात को लिख दिया यहाँ बोर्ड पे और लिख देंगे नीचे में। तो हमने लिख लिया कि सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स, थस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट √3 इज रेशनल। हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया। तो अब हमें लिख देंगे सो √3 इज इरेशनल नंबर। क्या है √3 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर है। प्रूव्ड, क्या हुआ ये प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि 5 - √3 जो है इरेशनल नंबर है। हम सेम काम करेंगे, हम लिखेंगे लेट 5 - √3 इज रेशनल। हम क्या लिख लिए कि ये रेशनल नंबर है। जब हमने इसको रेशनल लिख लिया तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 5 - √3 इक्वल A/B, वेयर A and B आर सम इंटीजर। क्या है इंटीजर्स है, सम इंटीजर्स एंड बी इक्वल नॉट 0। बात खत्म। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या होगा, देयरफॉर √3 इक्वल 5 - A/B।
क्या हुआ कि हमें मिल गया √3 इक्वल 5 माइनस a/b। इट मीन्स 5 माइनस a/b इज रेशनल नंबर। क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 माइनस a/b आया वो क्या हुआ? वो रेशनल नंबर हुआ। तो ये अगर रेशनल नंबर हमें प्राप्त हो रहा है और √3 जो है क्या है? इरेशनल नंबर है। √3 क्या है? इरेशनल नंबर है और हमें ये प्राप्त हो रहा है रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे बट वी नो √3 इज इरेशनल नंबर। क्या है? √3 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट वी नो √3 इज इरेशनल नंबर। इट मीन्स आवर assumption is wrong that 5 minus √3 is क्या था? रेशनल। हमने माना था ना कि रेशनल। तो ये हमारा एजम्पशन ही गलत है। तो क्या होगा? थस इस प्रकार क्या हुआ? 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। हमने प्रूव कर दिया कि क्या होता है? ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सो दैट 3√2 इज इरेशनल। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आप भी कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछ लीजिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। सो दैट 3√2 इज इरेशनल। हमें क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि 3√2 जो है इरेशनल नंबर है। तो सेम प्रक्रिया रहेगा, जितना हमने किया पीछे वही रहेगा। यहां भी हम लेंगे लेट 3√2 इज रेशनल। क्या मान लेंगे कि 3√2 जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यदि ये रेशनल नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं। सो 3√2 इक्वल a/b। क्या होगा? हम लिख सकते हैं इसको कि 3√2 इक्वल a/b, वेयर a and b आर टू क्या? इंटीजर। एंड b इक्वल नॉट 0। ठीक है, बात खत्म। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? √2 इक्वल a/3 इंटू बी। यही होगा, a/3b आएगा। हियर क्या हो रहा है? यहाँ पे हियर a/b
a/3b इज रेशनल नंबर। क्या है कि यहाँ पे मिल रहा है हमें a/3b रेशनल नंबर, बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं, वी नो, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि √2, बट वी नो √2 इज इरेशनल नंबर। क्या है कि √2 जो है ना वो इरेशनल नंबर है। क्या है कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। थस इस प्रकार क्या हो रहा है कि जो टोटल नंबर है ना वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। थस 3√2 इज इरेशनल। नंबर क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट करिए कि आपको आ रहा है या कोई डाउट हो रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। सेम वही प्रोसेस होगा, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो प्राप्त होते रहें और आपको 10th क्लास में किसी भी प्रकार का मैथ में कोई डाउट नहीं हो। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें क्या करना है कि प्रूव करना है 1/√2, 7√5, 6 + √2। आप तो अब मास्टर बन चुके हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। लिखते हैं, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। ये इरेशनल कह रहा है ना प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हम इसको रेशनल मान लेंगे। हम भी सुधारने वाले नहीं हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट चलेंगे। ये बोल रहा है इरेशनल, हम लिखेंगे इसको रेशनल। तो हम क्या लिखे, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि 1/√2 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी कि सो 1/√2 इक्वल a/b, where a and b आर 2 इंटीजर्स। क्या है कि a और b जो है 2 इंटीजर्स हैं। अब आप बोलेंगे सर इंटीजर्स क्या होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, बिल्कुल हर चीज़ का बेसिक से पढ़ा रखा है। आप जाकर पिछली वीडियो देखिए, अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है या कमेंट करिए, मैं यहाँ से रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपको मिला कि हम इसको रेशियो के रूप में लिख रहे हैं। अगर हमने रेशनल मान लिया ना इसको, तो रेशनल मान लिया तो रेशियो के रूप में लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो √2 इक्वल क्या होगा, क्या हो जाएगा, b/a। ठीक है, हमें क्या मिला कि √2 इक्वल b/a मिला। हियर b/a इज रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या है, b/a रेशनल नंबर है। अब यदि ये रेशनल नंबर आ गया तो हम लिखेंगे कि हियर b/a इज रेशनल नंबर, बट वी नो, हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, √2 इज इरेशनल नंबर। ये तो जानते हैं ना कि √2 जो है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। थस इस प्रकार क्या हुआ, 1/√2 इज
इरेशनल नंबर। 1/2 क्या हुआ? इरेशनल नंबर। प्रूव्ड। क्या किया हमने? प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें प्रूफ करना है 7√5 इज इरेशनल, यही प्रूफ करना है ना। तो इसे हम मान लेंगे लेट, हम इसको रेशनल मान लेंगे, बिल्कुल अपोजिट चलेंगे इसके, ठीक है ना। तो लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। क्या मान लिया हम इसको कि ये रेशनल नंबर है। सो 7√5 इक्वल a/b। क्या किया हमने इसको रेशियो के रूप में लिख लिया, वेयर a and b आर 2 इंटीजर। ठीक है, अब हमें जब ये रेशियो के रूप में मिला तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे √5 इक्वल a/7b। हमें क्या मिल रहा है √5 का वैल्यू कि √5 इक्वल a/7b, यानी कि सो a/7b इज रेशनल नंबर। हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि a/b जो है वो रेशनल नंबर है। बट वी नो, लेकिन हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? बट वी नो दैट, क्या जानते हैं? बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। क्या है? √5 इरेशनल नंबर है। थस क्या हुआ? थस 7√5 इज इरेशनल नंबर प्रूव्ड। हमने इसको क्या किया? प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपना चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आगे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।